नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पुनीत क्लासेज। 7 जुलाई के इस सेशन में आज हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम देखेंगे। तो सभी छात्र क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो संगणक की भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 583 कुल पद हैं और 14 अक्टूबर को जिसकी एग्जाम होगी। इसके अलावा जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है वो आ गई है। राजस्थान पुलिस के जो पद हैं उसकी विज्ञप्ति अभी 2-3 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। इसके बिना भी बहुत सारे एग्जाम है क्योंकि चुनावी साल है तो काफ़ी परीक्षाएं हैं जिनकी तिथियां घोषित कर दी गई हैं और विज्ञप्ति भी जल्दी आने वाली है। तो आप अभी से खींच कर दबाकर अपनी तैयारी में जुट जाओ ताकि आगे आपकी समस्या ना आए। 4-5 महीने में काफ़ी एग्जाम होंगी तो आप बढ़िया तरीके से अभी से तैयारी करें। राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो आपको मैं डेली रोज करवाता ही हूँ। इसका जो वन डे रिवीजन है, वीकली रिवीजन है, मंथली रिवीजन है वो आपको यहाँ पर रोज पुनीत क्लासेस पर देखने को मिलेगा। इसके बिना संगणक भर्ती के लिए जो राजस्थान जीके का पार्ट है उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं रोज डालूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो संगणक का जो सेकंड पेपर होगा उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो इसकी एक क्लास में अलग से रोज डाल दिया करूंगा। तो आप वो भी जरूर देखें। आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स का पार्ट तो अवश्य पूछा जाएगा जिसमें 10 से लेकर 12 प्रश्न होंगे। तो वो आप इस क्लास से बढ़िया आप तैयार कर सकते हो। तो डेली इस क्लास को जरूर देखें। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि जो भी नए छात्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री शबाना आजमी ने किस जिले की सेंट्रल जेल तथा महिला जेल में कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो जो अभिनेत्री शबाना आजमी है ये जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम में आई थी। यहाँ पर इन्होंने अजमेर जिले की जो सेंट्रल जेल है और महिला जेल है इसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। यहाँ पर जो कैदी हैं उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा और सिलाई प्रशिक्षण, ये दो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किए हैं। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। इसमें देखो, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेत्री शबाना आजमी द्वारा दो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। अब ये दो प्रोजेक्ट हैं ये देखो। तो अजमेर जिले की सेंट्रल जेल तथा महिला जेल में कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। अब अजमेर ज़िले से संबंधित प्रश्न है तो अजमेर ज़िले से जुड़ी 8-10 मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अजमेर है इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है तो अजमेर को कहा जाता है। अजमेर है इसको राजस्थान का मक्का मदीना इसके रूप में भी जाना जाता है। अजमेर के अंदर एक आना सागर झील है जिसका निर्माण है वो अरुणोराज द्वारा करवाया गया था। अब आना सागर झील है इसके लिए करंट से संबंधित दो क्वेश्चन है वो भी देखो। तो आना सागर झील है इसके ऊपर एक तो सेवन वंडर पार्क है वो बनाया गया है और आना सागर झील के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ये भी लगाया गया है। रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर है, यहाँ पर राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है ये कार्यशील है। तो कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि राज्य के अंदर जो तीसरा मेगा फूड पार्क है ये कहाँ पर बनाया जाएगा। तो उस समय इस क्वेश्चन की चर्चा हुई थी कि राज्य का एकमात्र जो कार्यशील मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में संचालित है। निर्माणाधीन है वो बीकानेर के अंदर है और जो तीसरे मेगा फूड पार्क की बात की गई है वो मथानिया जोधपुर के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें आगे देखो, पुष्कर को सोलर सिटी कहा जाता है तो पुष्कर इसको सोलर सिटी के रूप में जाना जाता है और ऊंट की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो पुष्कर में बनाई गई है। तो ये अजमेर से जुड़ी 8-10 बातें थी मोटी मोटी, आप ध्यान में रखना। ऐसे तो बहुत बातें हैं जैसे नसीराबाद छावनी है वो भी यहीं पर है, मैगजीन दुर्ग है वो भी अजमेर में है, तारागढ़ का जो किला है वो भी अजमेर में है। तो ऐसे बहुत बातें हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान किस जिले का चयन हुआ है? तो एक अपने केंद्र सरकार की योजना है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की स्वदर्शन योजना। इसके अंदर राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? 2.0 है अभी इसका लॉन्च हुआ है। तो इसमें अपना जो बूंदी और जो जोधपुर जिला है इन दोनों का इस परियोजना में चयन हुआ है स्वदेश दर्शन योजना में।
अब इसमें आगे देखो, स्वदेश दर्शन योजना क्या है। तो स्वदेश दर्शन जो योजना है इसकी शुरुआत 2014-15 के अंदर हुई। 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई और जो स्वदेश दर्शन योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में 4 सर्किट हैं, इनका विकास किया गया है। तो कौन कौन से सर्किट है वो देखो। तो पहला सर्किट है वो मरू सर्किट है, इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई थी। मरू सर्किट क्या है? राजस्थान में जो पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं, इसके लिए मरू सर्किट है, इसका निर्माण किया गया। कृष्णा सर्किट है, 2016-17 में इसका विकास किया गया, जो धार्मिक क्षेत्र से संबंधित है। इसके बिना एक आध्यात्मिक सर्किट है जो 2016-17 में शुरू किया गया, और एक है हेरिटेज सर्किट, 2017-18 में ये शुरू किया गया। हेरिटेज सर्किट इसमें क्या होता है, जैसे अपने जो ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल, दुर्ग, इन सभी के लिए जो हेरिटेज सर्किट है इसका 2017-18 में विकास किया गया। और हाल ही में जो स्वदेश दर्शन योजना है 2.0, इसमें राजस्थान के जोधपुर व बूंदी जिले का चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शराब और नशे के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो राज्य के अंतर्गत राज्य में जो शराब और नशे का जो सेवन किया जाता है इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है। अब इसमें आगे देखो, गुरु शरण छाबड़ा पूर्व विधायक सूरतगढ़ गंगानगर द्वारा 2015 में पूर्ण शराबबंदी प्रतिबंध के लिए आंदोलन चलाया था। तो सूरतगढ़ गंगानगर के विधायक थे गुरु शरण छाबड़ा, इनके द्वारा 2015 के अंदर पूर्ण शराबबंद के लिए इसका प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के दौरान 2015 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अभी जो बजट आया था अपना 2023-24, इसमें मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि राज्य में नशे को प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य में जन जागरण अभियान चलाने वाले गुरु शरण छाबड़ा के नाम पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो कल ही इसकी घोषणा की गई कि जो अपने राज्य के अंदर जो शराब और नशे को प्रतिबंधित करने के लिए जो जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा उसका नाम गुरु शरण छाबड़ा, इनके नाम के ऊपर गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान है, ये चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो हैदराबाद के अंदर एक सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी, जिसके लेकर संबंधित एक क्वेश्चन मैंने 2-3 दिन पहले आपको करवाया था कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी ने भी भाग लिया है, जिसका नाम योग्या सिंह है। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, जिनका नाम युग चेलानी है, जो उदयपुर जिले से संबंधित है। अब इसमें आगे देखो, 2 से लेकर 5 जुलाई तक हैदराबाद में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी युग चेलानी ने कांस्य पदक जीता है। तो 2 से लेकर 5 जुलाई तक ये सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी युग चेलानी हैं, इन्होंने तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। युग चेलानी द्वारा 400 मीटर तैराकी में कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 400 मीटर जो तैराकी प्रतियोगिता थी इसमें युग चेलानी द्वारा कांस्य पदक जीता। इनका संबंध है वो उदयपुर जिले से है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी योग्या सिंह है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो मैंने आपको पहले करवा दिया है, इसके बारे में डिटेल से वहां पर आपको बता दिया। तो राजस्थान से एकमात्र जो महिला खिलाड़ी हैं, राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं ये योग्या सिंह है, जो जोधपुर जिले की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, जिसे RDTM कहा जाता है, का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो जो राज्य पर्यटन विभाग है इसके द्वारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है, इसका जो आयोजन है वो
ये किस थीम पर है, किस थीम पर किया गया, थीम स्थान नहीं है, थीम है। तो कौन सी थीम के ऊपर किया गया, तो सस्टेनेबल टूरिज्म, इस थीम के ऊपर इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस थीम के ऊपर किया गया, तो सस्टेनेबल जो टूरिज्म थीम है इसके ऊपर इसका आयोजन किया गया। अब राजस्थान पर्यटन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो राजस्थान में राज्य पर्यटन है निदेशालय, इसका जो इसकी निदेशालय की स्थापना हुई 1955 में हुई। राज्य पर्यटन विभाग है, इसकी स्थापना 1956 में हुई। आरटीडीसी है, इसकी स्थापना 1979 में हुई। और राज्य में जो पर्यटन है इसको उद्योग का दर्जा मार्च 1989 में दिया गया। अब अपने राजस्थान के अंदर राज्य पर्यटन विभाग व आरटीडीसी द्वारा राजस्थान में पर्यटन विकास का कार्य किया जाता है। और जो क्वेश्चन है वो देखो कि 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में किया गया। और जो इसकी जो थीम है वो सस्टेनेबल टूरिज्म है, मतलब सतत पर्यटन। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बिना ऑप्शन में एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। वसुदेव कुटुंबकम के लिए थीम, ये जो थीम है ये 2023 का जो योग दिवस बनाया गया उसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें तो साबरमती जो आश्रम है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी और 15 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा, मतलब इसको संचालन किया जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में राज्य मंत्री अशोक चांदना ने किस जिले में बरवास माइक्रो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है, तो हाल ही में जो राज्य मंत्री हैं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, इनके द्वारा बूंदी के अंदर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है बरवास सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, इसका शिलान्यास किया है। अब इसमें आगे देखो, बरवास सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा बूंदी जिले में किया गया। अब बूंदी जिले की बात हुई तो इससे रिलेटेड 8-10 बातें मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम के हिसाब से वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें देखो, तो बूंदी में जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया आती है इसको कजली तीज महोत्सव है, इसका आयोजन किया जाता है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज है, इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बूंदी के अंदर एक बीजासन माता का मंदिर है इंद्रगढ़ के अंदर। एक 84 खंभों की जो छतरी है जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था, यह भी बूंदी के अंदर स्थित है 84 खंभों की छतरी। रानी जी की बावड़ी की बात करें जिसका निर्माण नाथावती के द्वारा करवाया गया था। नाथावती ये अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी, इनके द्वारा रानी जी की बावड़ी इसका निर्माण करवाया गया। बूंदी है इसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और बूंदी के अंदर जो लाखेरी है, यहाँ पर राज्य की पहली सीमेंट इकाई है वो संचालित की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बूंदी से रिलेटेड थी, ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। 7 नंबर क्वेश्चन है, भावी इंजीनियरों के लिए संस्थान ने कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आकलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए CRI ट्रस्ट से करार किया है। मतलब जो अपने भावी इंजीनियर हैं इनके लिए किस संस्थान के द्वारा कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आकलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए CRI जो ट्रस्ट है इसके साथ करार किया है, तो IIT जोधपुर है इसके द्वारा ये करार किया गया है। अब इसके बारे में आगे देखो, IIT जोधपुर द्वारा CRI ट्रस्ट के साथ समझौता किया जिसमें भावी इंजीनियर को कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आकलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए MOU किया गया। इसके बिना हाल ही में जो IIT जोधपुर है इसके द्वारा एक नवाचार किया गया था, तो उसके बारे में देखो। हाल ही में IIT जोधपुर द्वारा नई तकनीक विकसित करने के लिए विकसित की गई जिसमें समुद्री तटों के ऊपर जो परमाणु संयंत्र लगे हैं उनको ठंडा करने के लिए जो समुद्री नमी है इसका उपयोग किया जाएगा। मतलब जो समुद्री तटों के ऊपर जो परमाणु संयंत्र लगे हैं उनको ठंडा करने के लिए समुद्र की जो नमी है इसी का उपयोग किया जाएगा।
ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया। इसके बिना बात करें आईआईटी जोधपुर की, तो इसके द्वारा जो गरुड़ जैसा ड्रोन है आईआईटी जोधपुर, इसके द्वारा गरुड़ जैसा ड्रोन है उसका निर्माण आईआईटी जोधपुर द्वारा किया गया। एक एजुमेसी मैथ लैब है, उसका निर्माण भी आईआईटी जोधपुर द्वारा किया गया। अक्षय ऊर्जा केंद्र की बात करें तो ये भी इसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो भी आईआईटी जोधपुर है, यहाँ पर इसका बनाया गया है। एक आईआईटी जोधपुर के और एनएचएआई के बीच समझौता हुआ है। आईआईटी और एनएचएआई इनके बीच समझौता हुआ है जो अपनी सड़कें हैं इनका रख रखाव करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आईआईटी जोधपुर की। कल की क्लास थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें राजस्थान का तीसरा मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो जो राजस्थान का तीसरा मेगा फूड पार्क है उसका निर्माण मथानिया जोधपुर के अंदर किया जाएगा। पहला जो मेगा फूड पार्क है जो कार्यशील है वो रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में है, और जो निर्माणाधीन है वो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, मनामा बहरीन में आयोजित होने वाली FIB विश्व अंडर-21 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो जो मनामा बहरीन में प्रतियोगिता आयोजित होगी FIB विश्व अंडर-21 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसमें भारतीय टीम का कप्तान दुष्यंत सिंह जाखड़ को बनाया गया है जो झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में वीर तेजा शोध पीठ का निर्माण किया जाएगा? तो अपने राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें वीर तेजा शोध पीठ है जिसका निर्माण किया जाएगा? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, इसके अंदर वीर तेजा शोध पीठ है, इसका निर्माण किया जाएगा। और जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इसमें संत पीपा शोध संस्थान है, इसका संचालन यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटो इंटरनेशनल लेवल की फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा? तो फोटो इंटरनेशनल लेवल की जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें शुद्धि फिल्म है, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के राजस्थान के किस हिस्से का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है इसके जो राजस्थान का हिस्सा है लगभग 637 किलोमीटर ये हिस्सा है, इसका लोकार्पण 8 जुलाई 2023 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और 7 जुलाई को आपको पता ही है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जोधपुर से साबरमती के बीच चलाई जाएगी, उसका संचालन किया गया था और ये नियमित रूप से 9 जुलाई को संचालित होगी। 10 जुलाई को जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत होगी। अगला क्वेश्चन देखो, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित तीसरी इकाई स्थापित की जाएगी? तो जो काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित तीसरी इकाई स्थापित की जाएगी। इससे पहले जो 2 इकाइयाँ स्थापित हैं वो 600 मेगावाट की, मतलब कुल 1200 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यहाँ पर संचालित हैं। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, न्यूयॉर्क में आयोजित स्विप फेस्टिवल 2023 में शॉर्ट फिल्म मनहूस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर नामांकित किया गया। इस फिल्म के फिल्मकार कौन हैं? तो न्यूयॉर्क के अंदर एक स्विप फेस्टिवल 2023 आयोजित हुआ जिसमें शॉर्ट फिल्म है मनहूस, इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसके तौर के ऊपर जो नामांकित फिल्म मनहूस फिल्म को नामांकित किया, इसके फिल्मकार के बात की गई है तो अंजलि त्रिपाठी हैं, जोधपुर जिले की ये रहने वाली हैं और इनकी फिल्म का नाम है मनहूस, जो न्यूयॉर्क के अंदर जो स्वीप प्रोग्राम है जिसमें शॉर्ट मूवी के रूप में ये सेलेक्ट हुई है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसकी PDF आप पुनीत क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है इससे आप जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।